ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है मंगलवार। प्यारे शिव बाबा हमारी मंगल कामनाएं पूर्ण करते हैं। 18/5/21 के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मैं कालों का काल हूँ, तुम काल पर जीत प्राप्त करते हो। तुम्हें देही अभिमानी बनना है, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा बाप हमें ऊंची से ऊंची शिक्षा देते। तो बाबा कहते, सबका बाप एक है, वो सब बच्चों का बाप है, पर आपस में सभी भाई भाई हैं। शिव बाबा हम सब आत्माओं का पिता है, आपस में हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। भक्ति मार्ग में दो बाप हैं, लौकिक बाप है, परलौकिक बाप। लौकिक बाप होते भी परलौकिक बाप को याद करते हैं। ये वर्षा बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे मैं आया हूँ तुम बच्चों को इस सृष्टि के आत्मदन का ज्ञान दे, तुम्हें सड़क के लायक बनाने। तुम बच्चे शांति धाम के रहवासी थे, तो मैं भी शांति धाम से आता हूँ। तुम पाठ बजाने आए, वो है सर्व का सद्गति दाता बाप। तो बाप कहते, तुम विश्व के मालिक थे जब तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तब तुम श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म वाले थे। अब तुम भ्रष्ट हो गए हो। अब फिर बाप आए हमें मनुष्य देवता श्रेष्ठ कर्म सिखाने। बाप ही सद्गति दाता है, उसके सिवाय सद्गति कोई कर नहीं सकता। सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर भी उनको पुनर्जन्म विश्व से लेना पड़ता है, विकारों से लेना पड़ता है। सबसे पवित्र आत्मा श्री कृष्ण है। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ऐसा राज्य जिसमें सुख शांति संपत्ति सब कुछ प्राप्त था। वो वर्षा देने इस समय बाप हम बच्चों के बीच में आए हैं। बाकी ये ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है। बाबा ने समझाया, तुम ही सत्व प्रधान थे, तुम ही नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बने हो। अब तुम्हें मैं आया हूँ इस संगम युग पर, जब कल युग जा रहा है सतयुग आ रहा है, इस संगम पर आकर फिर तुम्हें सत्व प्रधान बनाता हूँ। दुनिया ये भी नहीं जानती कि सतयुग त्रेता कब था, उसमें किसका राज्य था। तो बाबा ने आकर ये सब बातें इस समय में समझाई हैं। तब हम सुनते हैं बाबा के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मना भाव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। मन मना भाव अर्थात मन से बाप को याद करने से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। प्रश्न है, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी विशेष शिक्षा देते हैं? उत्तर है, हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया, अब आत्म अभिमानी बनो। ये रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें ज्ञान देती, और कोई दे नहीं सकता। कि तुम देह अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो, ये रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देती, और कोई दे नहीं सकता। गीता। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। गाया भी जाता है, ऊंचे तो ऊंचा भगवान, वो है सब बापों का बाप। बाकी जो भी हैं वो सब आपस में ब्रदर्स हैं, और सबका बाप एक है, वो है शिव बाबा। तो बाबा ने समझाया, मीठे बच्चे, भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप, लौकिक बाप और परलौकिक बाप। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है,
वो है हद का वर्षा। रचता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। रचता से रचना को वर्षा मिलता है, पर वो है हद का वर्षा, ये है बेहद का वर्षा। लौकिक बाप से हद का वर्षा, पर लौकिक बाप से बेहद का। बेहद का बाप तो एक है जिससे बेहद का वर्षा मिलता, वो है निराकार। उसका नाम है परमपिता परमात्मा शिव। कहते भी हैं शिव परमात्मा नमः, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्मा नमः। वो है ऊंचे से ऊंचा, तब तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाती है निराकारी बाप की तरफ। वो रहते हैं परम धाम में, जहाँ से तुम आत्माएं आती हो। बाप भी वहाँ रहते हैं। वो है सर्व का सद्गति दाता। उसमें भी परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। भारत ही परमात्मा का बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी जहाँ मनाते हैं, उस रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है। ये भारतवासी जानते हैं। ये है दुख धाम, यही भारत सुख धाम था। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, हे भारतवासी, तुम ही विश्व के मालिक थे जब तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तुम ही विश्व के मालिक थे जब तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ थे। अब ये धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए, तो अपने को देवता कहला नहीं सकते। कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है, तो इसमें ज्ञान होता नहीं। ज्ञान से सद्गति होती। सर्व का सद्गति दाता बाप जब तक ना आए, तब तक सद्गति हो ना सके। अब बाप कहते, मैं कलयुग के संगम युग पर आता हूँ। इस समय है ही पति दुनिया, पावन एक भी नहीं। कलयुग के संगम पर आता हूँ। जब कलयुग में बैठे और सतयुग जानना है, तो हम बीच के संगम पर बैठे हैं, जहाँ एक भी पावन होता नहीं। भले सन्यासी पवित्र बनते हैं, उनको फिर भी पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है, विष से जन्म लेना है। वापस जाने का है ही नहीं। जब एक बार आ गए तो वापस जाने का है नहीं। जब तक चक्र पूरा होता, फिर बाप आकर पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। रूहानी रूह रूहानी ज्ञान देते हैं। सुप्रीम रूही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो भक्ति मार्ग है। बाप कहते, यज्ञ तप तीर्थ आदि करते और ही नीचे गिरते आए। द्वापर से हम यज्ञ तप तीर्थ आदि करते आए, तो और ही नीचे गिरते आए। तुम ही पहले सतो प्रधान थे। जब भारत में प्योरिटी थी, तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, हेल्थ वेल्थ दोनों थे। ये सिर्फ आज से 5000 वर्ष की बात है। यही भारत स्वर्ग था। उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं था। सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे, मनुष्य तो कर ना सके। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि कृष्ण रचयिता है, नहीं। रचयिता एक निराकार शिव बाबा है, बाकी सब उसकी रचना। रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। तो बाप समझाते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ 21 जन्मों के लिए। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ 21 जन्म के लिए। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूँ। ब्राह्मण धर्म है चोटी, सबसे ऊंचा रूहानी बाप। वो आकर रूहों को आप समान बनाते हैं।
सबसे ऊपर है रूहानी बाप। रूहों को आकर, हम आत्माओं को आकर आप समान बनाते हैं। बाप ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, तो तुमको भी बनाते हैं। यही भारत ही सुखधाम था, अभी तो दुखधाम है। तो बाप कैसे आते ये किसी को पता नहीं। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक ये सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की है। ये लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार भी नहीं पड़ते थे। अभी काल पर विजय पाने वाले शिक्षा ले रहे हैं। अभी काल पर विजय पाने वाले शिक्षा ले रहे हैं, जिसको कालों का काल महाकाल कहा जाता है। क्योंकि सतयुग में मरना शब्द ही नहीं, इसलिए अचानक मृत्यु भी नहीं, इसलिए उसको काल कभी खाता नहीं। वह तुमको काल पर विजय पहनाते हैं। नाम भी सुना शिवाय नमः। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ले में है। इसको कहा जाता है धर्म की गिलानी। बाप की गिलानी करते हैं। अभी ये है कलप का संगम। इस समय विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। इस समय विनाश के समय जो बाप से विपरीत बुद्धि है। अविनाश तो सामने खड़ा है। गीता में भी लिखा है कि यादव कौरव पांडव क्या करत भय। इस समय यादव भी मौजूद हैं, कौरव भी मौजूद है, पांडव भी। सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। सब शास्त्रों से श्रेष्ठ श्रीमद् बाप की गई हुई श्रीमद् भगवान की गीता, उनसे फिर और शास्त्र निकले हैं। मुख्य शास्त्र ये गीता जो हम सुन रहे हैं। फिर द्वापर से दूसरे शास्त्र निकले। तुम जानते हो गीता है डीटी धर्म का शास्त्र, देवी देवता धर्म का शास्त्र। बाप कहते मैं आता हूँ, तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, देवी देवता बनाता हूँ, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। तो बाप समझाते तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म ज़रूर वह लेते होंगे जो सतयुग में पहले पहले आते हैं। जो सतयुग के पहले जन्म में आते हैं वही 84 जन्म लेते होंगे। मैक्सिमम 84 जन्म तुम भारतवासियों ने, और मिनिमम 1 जन्म। क्योंकि भारत की कहानी है 84 जन्मों की। ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म, कम से कम 1 जन्म। ये भी बाप बैठ समझाते हैं। बाप बगैर किसी को भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाप ही सबको लिबरेट कर वापस ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। अच्छा, फिर सबकी दुर्गति कैसे होती, कौन करता? सदगति सतयुग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। बाप कहते मैं कलप कलप तुम बच्चों की आकर सदगति करता हूँ। हर 5000 वर्ष के बाद मैं कलप कलप आकर तुम बच्चों की सदगति करता हूँ। तुम बच्चे इस समय सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो, 84 जन्मों की कहानी को जानते हो। स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं सुनाते हैं, क्योंकि द्वापर से हिस्ट्री है, उससे पहले की तो है ही नहीं। सतयुग त्रेता में कौन राज्य करते थे किसी को पता नहीं। चित्र तो बराबर हैं। ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितना समय ये राजधानी चली ये तुम बच्चे ही बता सकते हो। क्रिश्चियन डिनास्टी 2000 वर्ष चली। बौद्ध डिनास्टी इतना समय चली। इस्लामी उनके आगे फिर चंद्रवंशी थे। मतलब के सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, वो राजधानी 1250 वर्ष। त्रेता में लक्ष्मी सीताराम का राज्य, इनकी 1250 वर्ष राजधानी। फिर द्वापर से इस्लाम आए,
2500 वर्ष पहले उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। इब्राहिम ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। फिर बुद्ध आए 2250 वर्ष पहले, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। फिर क्राइस्ट आए, उसने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की आज से 2000 साल पहले। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, उस समय और कोई धर्म नहीं था। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी हो, तुम ही बनते हो, अब फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी। इस समय बाबा ने आके हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाया, फिर ब्राह्मण से फिर हम देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के बनते हैं। ये सारा नाटक भारत पर ही बना हुआ है। भारत ही हेल और हेमन बनता। सतयुग त्रेता हेमन स्वर्ग, द्वापर कलयुग हेल नरक। और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे, वह तो हेमन में आते ही नहीं। दूसरे धर्म वाले तो द्वापर से आते हैं, सतयुग में तो एक ही धर्म होता। कोई मरता तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं। नरकवासियों को तो नरक में जन्म लेना पड़ेगा, स्वर्गवासी स्वर्ग में पुनर्जन्म लेंगे। तुम बच्चे समझते हो कि ये लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे, सतयुग के विश्व के मालिक थे। उन्होंने ये राजधानी कैसे पाई? लाखों वर्ष की बात तो याद रह न सके। उन्होंने ही लास्ट जन्म कलयुग के अंत में संगम पर बैठ इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ा, दैवी गुण धारण किए तो जाकर इतनी ऊंची पदवी के अधिकारी बने। लाखों वर्ष की बात तो याद रह न सके। सतयुग में ये शास्त्रादि होते नहीं, ये सारी भक्ति की सामग्री है। सीढ़ी धीरे धीरे नीचे उतरनी है, सतो प्रधान से सतो रजोतमों में। ये सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। सतो प्रधान से उतरते 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 तमो प्रधान बने, ये सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। त्रेता में फिर 2 कला कम, फिर 14 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। आत्मा में चांदी की खाद पड़ी त्रेता में। कापर एज में आए तो कापर की अलाई पड़ी, खाद पड़ी। इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है। आत्मा में खाद पड़ती है, क्योंकि आत्मा ही पाठ बजा रही है। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। ये है रूहानी बाप। शिव बाबा का रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। तुमको जब अब आत्म अभिमानी बनना है। रावण की प्रवेशता होने से सब देह अभिमानी बन जाते हैं। अब अपने को आत्मा समझना है। हम ही 84 जन्म ले भिन्न भिन्न पाठ बजाते आए। अब 84 का चक्कर पूरा हुआ। अब तो शरीर भी जर्जरीभूत हो गया, पुराना हो गया। द्वापर से राम राज्य होता है, सतयुग में है राम राज्य। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे, द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमानी बन गए। न आत्मा को जानते न परमात्मा को। तो बाप समझाते, आत्मा एक स्टार है, ज्योति बिंदु है, भ्रिकुटी के बीच में चमकता जब सितारा। उनको सिवाय दिव्य दृष्टि से देखा नहीं जा सकता। इन आँखों से स्वयं को, आत्मा को देखा नहीं जा सकता। ये बिल्कुल ही सूक्ष्म है, पर आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये पाठ आत्मा बजाती है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। परमपिता परमात्मा भी बिंदी है, उनको ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, नॉलेजफुल कहा जाता है। परमपिता परमात्मा में सृष्टि के आत्मदन का ज्ञान है। परमपिता परमात्मा में ही सृष्टि के आत्मदन का ज्ञान है। बीज रूप होने के कारण उन्हें सत्य चित आनंद स्वरूप कहा जाता। बाद में जो ज्ञान है वह ज़रूर सुनाना पड़े। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज।
सब रूहों का बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं। तुमको आत्म अभिमानी बनना है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। बाबा आकर स्वर की रचना रचते हैं, तुमको स्वर के लायक बनाते हैं। बाबा आकर स्वर की रचना रचते हैं और तुमको स्वर के लायक बनाते। ये सृष्टि चक्कर का राज कोई भी मनुष्य नहीं जानते। बाप को ही ना जानने के कारण भारत का ये हाल हुआ। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। अभी दही नरक, फिर कोई स्वर्ग में जा कैसे सकते? जब बैठे नरक में हैं तो स्वर्ग में जा कैसे सकते? बिल्कुल पत्थर बुद्धि हो गए। बाप कहते मीठे बच्चे, मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊँगा ना। अगर बाप बच्चों के पास आया तो बच्चों के लिए कोई सौगात ले आऊँगा। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वही अब लेंगे, वही मनुष्य देवता बनेंगे। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब हैं। अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते जा रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते। शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ तो करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप कहते मीठे बच्चों, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप की और कोई दे नहीं सकता। रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते हैं। तुम रूहानी यात्रा करते हो तो देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनते हो। आत्मा विनाशी है और आत्मा में पाठ भी भरा हुआ है। ये 84 जन्मों का पाठ आत्मा में भरा हुआ है। आत्मा कैसे 84 जन्म ले पाठ बजाती है ये मालूम पड़ा है। हम ही सूर्यवंशी थे, फिर हम ही चंद्रवंशी बने, फिर हमको सूर्यवंशी बनना है। हम ही थे और फिर बाबा हमें बनाने आए। अब आप सतो प्रधान सूर्यवंशी बनने की शिक्षा देते हैं कि माम एकम याद करो। भगवानुवाच, गीता का भगवान शिव बाबा है, ना कि श्री कृष्ण। कृष्ण की आत्मा भी इस समय ज्ञान सीख रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब कितना ऊंचा वर्षा देने के लिए आए। अब धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हे रूहानी यात्री, तुम्हें यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। अब आज का वरदान, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता, वैसे आवाज से परे की स्थिति में संगम के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं,
शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना। बीज रूप बनना अर्थात शांति के साथ सर्व गुणों का अनुभव करना। ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति। ये अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता है, लेकिन अन्य आत्माओं को भी उनके चेहरे से सर्वगुण अनुभव करते हैं। एक गुण में ही सब गुण समाये हुए हैं। स्लोगन है, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। दूसरों की अच्छाई धारण करो लेकिन किसी की अच्छाई को देख प्रभावित नहीं हो जाओ। प्रभावित होना है तो बाबा के गुण और शक्तियों पर। अब जी है मतेश्वरी जी के माँ वाक्य। मतेश्वरी जी के अनमोल माँ वाक्य, जिसका साथी भगवान है उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देखो, ये गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज़ है, ना कि ईश्वर सर्वव्यापी है। क्योंकि जिसका साथी है ईश्वर, वो हाजिर होते हुए फिर भी सृष्टि में इतना दुख क्यों। जब साथी स्वयं भगवान है तो सृष्टि पर हाजिर है, तो फिर सृष्टि पर इतना दुख क्यों। मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों। परमात्मा तो सुख स्वरूप है। सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करना। भगवान के हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए ना, दुख स्वरूप नहीं। फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार क्यों। अगर भगवान के होते हम दुखी हैं तो उसको पुकारने की क्या ज़रूरत। तो इस समय माया सर्वव्यापी है, ना कि परमात्मा। परमात्मा सिर्फ एक ही बार 5000 वर्ष में अंत में एक ही बार संगम पर आते हैं, तब उनको हाज़र नाज़र कह सकते हैं। बाकी उनको याद सबके दिलों में ज़रूर व्यापक है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, पर उनकी याद सबके दिलों में व्यापक है। शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हर एक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है, ना कि परमात्मा। अब विचार करना है कि परमात्मा का साथ क्यों लिया। इस माया के आंधी और तूफान से वार होने के लिए तो ज़रूर कोई माया का तूफान है, जिससे पार होने के लिए परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती हैं। अगर वो हाजिर होता तो माया की उलझन होती ना, उनका साथ देने के लिए याद करना पड़ता। तो हम आत्माएं और परमात्मा दोनों का इस खेल में पार्ट है। तो जब परमात्मा आते हैं तो उनका पूरा साथ ले, उनको जाना है, तभी माया के तूफानों से छूट सकते हैं। भले वो सबका सुख दाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं उन्हों को ही साथ मिलता है, तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती। भले वो दुनिया के अंदर आए, उपस्थित हुआ, परंतु ओहो आश्चर्यवत दुनिया इसको ना जानने के कारण उसका साथ नहीं लेती। चाहे परमात्मा धरती पर आए, परंतु आश्चर्य ये है कि दुनिया उनको ना जानने के कारण उनका साथ नहीं लेती। अगर इनका पूरा साथ पकड़ ले तो मदद देने में तैयार है। कहते हैं एक कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम हम आएंगे। तो संपूर्ण वर्षा देते हैं जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती। अच्छा जी, ओम शांति। अब मुरली का सार। बाबा कहते मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मनमना भाव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाते हो। प्रश्न है, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी विशेष शिक्षा देते हैं। हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो।
रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया, अब आत्म अभिमानी बनो। ये रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देते और कोई दे नहीं सकता। गीता है। ओम नमो शिवाय। ओम शांति।